चावला साहब, बघेल जी के बेटे को बुलाया गया 15 मार्च को, जाहिर है भूपेश बघेल को भी बुलवाया जाएगा। आज केस भी दर्ज हो गया आपके नेताओं पर तोड़फोड़ करने का। ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे लगता है कांग्रेस के। आप लोग बघेल जी को समर्थन देने गए थे या उत्पात मचाने? सन्नी अग्रवाल ने शीशा तोड़ दिया, बताइए। हम नहीं बोल रहे हैं भाई, एफआईआर में दर्ज है, जो दर्ज कराई गई ईडी के द्वारा भिलाई में। जी चावला साहब। देखिए आदित्य जी, जब सरकार की नैतिकता खत्म हो जाए, उनकी आंखों की शर्म खत्म हो जाए, तो वो घबरा कर डर कर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। उसका कारण मैं बता रहा हूं। एक्चुअल में क्या है कि पिछले 13 महीनों में ही सरकार की लोकप्रियता इतने खतरे में चली गई है कि सरकार को अब डर सा लगने लगा है कांग्रेस से, इसलिए ये दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करी। देखिए, मैं आज बताऊंगा कि किसानों की आत्महत्या पिछले 5 साल में नहीं हुई। आज ही मेरे महासमुंद विधानसभा में सिंघनपुर में पटेवा में एक किसान ने पेड़ में लटक कर आत्महत्या कर ली। 1.5 लाख का उसका जिला सहकारी बैंक का कर्जा था। उसकी फसल खराब हो गई क्योंकि बिजली कटौती हो रही थी। बिजली कटौती की वजह से फसल खराब हुई और कर्ज में वो किसान ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद महासमुंद जिला मुख्यालय में आज ही हजारों आंगनबाड़ी की बहनों ने आज धरना दिया और वो मोबाइल का रिचार्ज और छोटी छोटी सुविधाएं मांग रही है, वो उनको नहीं मिल रहा। भूख प्यास से 19 गायों की गरियाबंद में हत्या हो गई, देखभाल के अभाव में। उस पर कोई बात नहीं हो रही। हजारों पात्र जो कहना चाहिए महतारी वंदन के हितग्राहियों को उनका 1000 रुपए नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजों पर बात नहीं हो रही। विधानसभा में लगातार नल जल मिसाल हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे वन विभाग, सब में सरकार गिर रही है, गुटबाजी इनकी बढ़ गई है। तो इन सारी चीजों से घबराकर दिल्ली की भी बात करेंगे तो जो ट्रंप ने मोदी के ऊपर आरोप लगाया, इन सब आरोपों से घिर के, वोटर लिस्ट के आरोपों से घिर कर जो लगातार केंद्र में भी सरकार घिर रही है, प्रदेश में भी सरकारें घिर रही है, तो ये घबरा गए हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि आने वाले दिन उनके ग्रह नक्षत्र खराब है, इसलिए ये दुर्भावनापूर्वक इस तरह की कार्रवाई कर रही है और पिछड़े वर्ग की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, आदिवासियों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। और राहुल गांधी जिस तेजी के साथ मोदी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, तो उससे घबराकर केंद्र की और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के लिए, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए इस तरह झूठे आरोप लगाकर उनको बदनाम करने का कार्य कर रही है। पर कांग्रेसी ना कभी डरे थे ना डरेंगे। हम ठोक के न्यायालय के पास जाएंगे और हम लोकतांत्रिक मूल्यों को, संविधान का सम्मान करते हैं। न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, हम सारी बातों का वहां जवाब देंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है।